हाँ सर, जो आप लोग विरोध कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अगर मांगे मांगी नहीं गई तो आगे क्या करेंगे? देखिए, एक घटना घटी थी ST/SC थाना में। हमारे 4 महिला अधिवक्ता जो है वो थाना में गई थी 4 तारीख को कोई शिकायत लेकर किसी अपने मौकिल की। तो उनसे कहा गया, पहले तो उस दिन कहा गया कि भाई शाम को 5 बजे थाना बंद हो जाता है, 11 से 5 थाना चलता है, इसलिए दूसरे दिन आप आइए। इन लोगों के द्वारा दूसरे दिन गया तो बाहर में काफ़ी देर इंतज़ार कराने के बाद में उनको बुलाया गया और उसके बाद में क्या घटना घटी कि नहीं घटी, उनको जो है धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया, माने जो है थानेदार के द्वारा। यही शिकायत उन लोगों के द्वारा जो है वो वरीय आरक्षी अधीक्षक को दिया गया, जिसकी कॉपी प्रतिलिपि हम लोगों को भी दी गई बार एसोसिएशन को। और बार एसोसिएशन में जब दूसरे दिन अखबार के माध्यम से जो प्रभात खबर में भी एक बड़का न्यूज़ आया कि महिला अधिवक्ताओं के साथ में जो है दुर्व्यवहार की घटना घटी है, तो तभी सभी अधिवक्ताओं ने इसमें संज्ञान लिया। जो पत्र हम लोगों को आया था, हम लोगों ने विरोध दर्शाने स्वरूप उस दिन जो है अपने आप से काम से विलग रखे और हम लोगों ने एक आम सभा की 1 बजे। एक बजे हम लोगों ने आम सभा की और आम सभा करने के उपरांत ये निर्णय हुआ कि हम लोग एक प्रोटेस्ट मार्च करके हम लोग थाना के पास जाके अपना विरोध दर्शाएंगे। और विरोध हम लोगों ने एक मेमोरेंडम भी दिया और मेमोरेंडम हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को दिया, राज्यपाल महोदय को दिया, वरीय आरक्षी अधीक्षक जी को दिया और DGP जी को दिया, जिसमें हम लोगों ने मांग रखी कि इस घटना की पूरी जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराया जाए। अगर मांगे नहीं मांगी गई तो क्या करेंगे आगे? देखिए, अगर मांग नहीं मांगी गई है तो हम लोग तो जो अभी मेमोरेंडम दिए हैं उसमें 4 बात हम लोगों ने लिखा है और चारों बातों में अगर आगे मांग नहीं मानी जाती है, जैसे आज अखबार के माध्यम से ये जानकारी मिला कि अभी जो है उन लोगों का कहना है कि उन लोगों की गलती नहीं है। मैं एक मांग करता हूँ, गलती किसी की है, हो सकता है अधिवक्ता की गलती हो सकता है थानेदार की गलती हो। अधिवक्ता थानेदार पे ये इल्जाम लगा रही है कि कोई महिला वहाँ पे कांस्टेबल नहीं थी और मैं ये थानेदार के द्वारा और वहाँ पे जो मेल कांस्टेबल थे उन लोगों के द्वारा इन लोगों का हाथ पकड़कर इन लोगों के खींच के जो है थाना से बाहर निकाला गया इन लोगों को। तो ये एलिगेशन, उसमें ये बहुत बड़ी एलिगेशन है कि किसी थाने में महिला कांस्टेबल नहीं है और महिला कोई भी आप माने महिला अधिवक्ता है चाहे महिला नागरिक है उसके साथ में इस तरह का बिहेव किया जाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ जो है सरकार महिला की इज्जत की बात करती है, महिला के प्रोटेक्शन की बात करती है, महिला की सशक्तिकरण की बात करती है और एक तरफ थाना में इस तरह से बेइज्जती करने की बात आ रही है। यही संज्ञान की बात है और इसका सबसे साधारण उपाय है कि हर थाना में CCTV लगा हुआ है। अगर CCTV फुटेज को सार्वजनिक कर दिया जाए, मीडिया के माध्यम से जो है आम नागरिक के पास पहुंचा दिया जाए, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि महिलाओं की गलती है कि थानेदार की गलती है। अगर महिलाओं की गलती रहेगी, अधिवक्ताओं की गलती रहेगी, तो उनके खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उनका हो सकता है कि लाइसेंस भी निलंबित करने की बात आ जाए। और अगर थानेदार की गलती मालूम होती है तो थानेदार को अब सस्पेंड नहीं किया जाए, उनको निलंबित किया जाए, जिसकी हमने मांग की है। और इन लोग अपने से इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं? अगर हम ही पे इल्जाम है और हम ही इन्वेस्टिगेशन करें तो ये तो माने तर्कपूर्ण बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जब भी होना चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से होना चाहिए। उन लोगों के द्वारा आज जो प्रेस में दिया गया है कि नहीं हम लोग ने तथ्य की जांच की तो ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला, ये तो माने हास्यप्रद बात है कि हम ही पे इल्जाम है और हम ही तथ्य खोज रहे हैं और हम ही बतला रहे हैं कि तथ्य नहीं मिला गया। अरे इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराइए ना। आपके पास में विजिलेंस कमिटी विजिलेंस है, आपके पास में CBI है, आपके पास में NIA है, आप और भी किसी को लगा के किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करा लीजिए। कोई न्यायिक पदाधिकारियों को आप बोल दीजिए कि भाई इसका एजेंसी का, क्योंकि दोनों जन का काम, पुलिस विभाग का भी काम और न्याय अधिवक्ताओं का भी काम संविधान को बचाना है, अराजकता से अपने आप को समाज को अलग करना है और कानून का हम वो भी रखवाला है और कानून का हम लोग भी पालन करते हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में ऐसी वारदात हो रही है और आप बोलते हैं थाना में किसी अधिवक्ता का काम नहीं है, ये सलाह हो कैसे सकता है कि किसी अधिवक्ता का काम नहीं है?
थाना बिना का अधिवक्ता बिना थाना चल सकता है? नहीं चल सकता है। आप मुकदमा करते हैं, कितना क्या है मैं ये नहीं बता सकता हूं। इसलिए मैं एक छोटी सी बात खाली बोलना चाहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक कर दीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और एक बात और है, ये लड़ाई किसी चेहरे की नहीं है, ये लड़ाई किसी चेहरे की नहीं है, ये लड़ाई सिस्टम से है। ये लड़ाई किसी चेहरे की नहीं है, ये लड़ाई सिस्टम से है। ये लड़ाई बयान की नहीं है, ये लड़ाई बयान की नहीं है, ये लड़ाई सबूत की है। ये लड़ाई सबूत की है। जब हर थाना कैमरे से भरा है, जब हर थाना कैमरे से बड़ा है, तो सच क्यों पर्दे में है? तो फिर सच क्यों पर्दे में है? जब पीएलबी तैनात है हर थाने में, जैसा कि हमारा आपको मालूम होगा कि झालसा के माध्यम से, डालसा के माध्यम से पीएलबीओ का जो है अभी चयन हुआ था और हर थाना में एक पीएलबी की नियुक्ति करने की बात हुई, तो शायद नियुक्ति भी किया गया था। तो वो मदद के लिए वहां क्यों नहीं आते हैं? पहले मैं कहता था दिमक लग चुका है पूरे सिस्टम को, पहले मैं कहता था कि दिमक लग चुका है पूरे सिस्टम को। वो जो फाइलें खा चुकी है, फिर उल्लू बैठा दूर से ताकता है कि कब कुर्सी पर कौन सोया और कब उसको मिला। फिर अजगर लिपटा, फिर सिस्टम से अजगर लिपट गया है, कानून को जकड़ा, वो कानून को जकड़ लिया है। अब विद्रोही खड़ा है, अब विद्रोही खड़ा है, कलम हाथ में है, संविधान सीने में है और सड़क आंखों में है। थाना निजी जागीर नहीं है किसी की, थाना निजी जागीर नहीं है किसी की। ये जनता का दरबार है, जो वहां घटे वो जनता को दिखे, यह लोकतंत्र का अधिकार है। अब यह कह देना आसान है, पुष्टि नहीं हुई। कल जनता पूछेगी फुटेज कहाँ गया, फुटेज कहाँ गया। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि फुटेज को डिस्क्लोज कीजिए, फुटेज को सार्वजनिक कीजिए और फुटेज के माध्यम से आपकी गलती है तो आप पे सजा हो, हमारे अधिवक्ताओं की गलती है तो अधिवक्ताओं को सजा हो।